कहते हैं 3 महीने में एक बार एक संवाद बैठक हमारी होना चाहिए प्रशासन के साथ में। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर तापी ताप्ती नदी पर तापी मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही है, जिसकी लागत करोड़ों रुपए में है। लेकिन इस बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी अब तक आम जनता तक नहीं पहुंच पाई है। कई गांवों की जमीन और घरों को प्रभावित होने की संभावना से लोग मानसिक तनाव में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कौन से गांव की ज़मीन जाएगी, कौन से खेत प्रभावित होंगे और किसका घर उजड़ेगा। जानकारी के अभाव में कई लोग अपने काम धंधे तक छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। इस चिंता के चलते मध्य प्रदेश के आदिवासी और अन्य समुदाय के लोग कलेक्टर ऑफिस खंडवा पहुंचे और उन्होंने अपनी मांग कलेक्टर के सामने रखी। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे इन लोगों ने स्पष्टता और पारदर्शिता की मांग की है। इसी तरह महाराष्ट्र के मेलघाट के आदिवासी और अन्य समुदाय के लोग भी एसडीएम कार्यालय धारनी पहुंचे और उन्होंने भी अपनी मांग रखी है। वे न केवल स्पष्ट जानकारी की मांग कर रहे हैं, बल्कि कई लोग इस तापी मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट को पूरी तरह से रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तापी मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट तापी पुनर्भरण प्रकल्प की माहिती मेलघाट क्षेत्र के धारनी तहसील के गाँव में जैसी जैसी पहुंच रही है, वैसा वैसा इन 26 गाँव के लोग दहशत में पनप रहे हैं। सरकार के तरफ से एक भी क्लियरिटी नहीं आ रही कि ये तापी परियोजना का काम, तापी मेगा रिचार्ज का जो काम है वो किस तरीके से होगा। इस काम को लेकर सरकार की तरफ से पारदर्शिता नहीं है, जबकि लोगों का डाउट इतना बढ़ चुका है कि ये तापी परियोजना, ये जो तापी मेगा रिचार्ज है, पहले इसका नाम उर्ध्व तापी प्रकल्प टप्पा क्रमांक 2 इस नाम से, खारियागुड़ी घाट इस नाम से आया था। उस समय में 26 गांव प्रभावित होने वाले थे। लोगों ने आंदोलन करने की वजह से वो बांध कुछ दिनों तक के स्थगित रहा। उसके बाद में कुछ समय बाद में तापी डाइवर्सन इस नाम से 5 गांव डूब क्षेत्र में जाने वाले हैं। इस विषय को लेकर सरकार ने अपने तरफ से तापी बांध बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत की थी, लेकिन उस समय भी सरकार की तरफ से क्लियरिटी नहीं आने की वजह से लोगों का जन आक्रोश बढ़ा और कुछ दिन तक के तापी परियोजना ये स्थगित रही है। लेकिन अभी फिलहाल में तापी पुनर्भरण परियोजना जो है, तापी मेगा रिचार्ज जो परियोजना है, इसके बारे में सरकार के तरफ से कोई भी क्लियरिटी नहीं है। जबकि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के अंदर वहाँ पर प्रशासन के द्वारा वहाँ के स्थानीय जनताओं को सभी प्रकार की माहिती दी जा रही है, लेकिन धारनी परिसर के अंदर हमारे को किसी प्रकार की कोई भी माहिती सरकार की तरफ से अधिकृत या उनके प्रवक्ता द्वारा माहिती नहीं दी जा रही है, जिसके वजह से इस क्षेत्र के लोगों का डाउट जो है वो तापी को लेकर इतना बड़ा है कि लोग आज भी दहशत में हैं और लोग इस मुद्दे को लेकर संगठित हो रहे हैं। यानी असल में मुद्दा यह है कि जब आप तापी मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट यहाँ पर बना रहे हैं, तो इस बांध में उनके सरकार की तरफ से सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है कि इसमें किसी प्रकार का कोई पुनर्वसन नहीं होगा, कोई विस्थापन नहीं होगा, इसलिए कोई डर की बात ही नहीं है। लेकिन मूल सवाल ये है कि उनके डीपीआर के तहत हमको बताया जा रहा है कि तापी परियोजना की दीवार जो है वो 1.5 किलोमीटर के आसपास होंगी। तो सवाल ये उठता है कि इस प्रकार की दीवार जो है वो ज़मीन के अंदर बन रही कि ज़मीन के ऊपर बन रही, इसका भी कोई जवाब नहीं है। 121 फीट की ऊंचाई वाला 35 मीटर वाल की जो हाइट है ये रहेंगी। उसके बाद में तापी परियोजना की जो कैनल है ये कहाँ से कैसे जाएंगी, इसके भी बारे में किसी प्रकार का हमारे सामने कोई क्लियरिटी नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि आप जब ज़मीन बोल रहे हैं कि 1818 हेक्टर ज़मीन यहाँ पर तापी मेगा रिचार्ज परियोजना में जाएंगी, तो जो 1818 हेक्टर जो ज़मीन है वो किन लोगों की किस प्रकार से कैसे जाएंगी, इसकी भी क्लियरिटी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सरकार के तरफ से इस मामले में मेलघाट वासियों को किसी भी प्रकार का कोई आश्वस्त नहीं किया जा रहा कि आप ना डरे, और आपके क्या यानी नहीं डरने के पीछे यानी जो भी हम वो रीजन देंगे उन्होंने हमारे को वो देना चाहिए। और सरकार ने हमारे मेलघाट वालों के साथ में, धारनी तालुके वाले के साथ में उन्होंने मीटिंग करना चाहिए कि ये बांध का स्वरूप किस तरीके से होगा, और हम जो सवाल उपस्थित कर रहे हैं उसके जवाब हमारे को सरकार के तरफ से चाहिए रहेगा कि भाई जो हम प्रश्न करेंगे उसके उत्तर हमारे को लगेंगे। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि जब तक ये सरकार इस बांध के बारे में क्लियरिटी करती नहीं, तब तक इस चीज़ का निर्माण नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसी कोई परियोजना चलाई जा रही ताकि रिचार्ज को लेके, तो उन्होंने यहाँ पर धारनी के परिसर के जनता को विश्वास में लेकर उनके साथ में बैठक लगा के इस परियोजना को आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर मान लो अगर विश्वास में लेकर इस प्रक्रिया को नहीं जाता है तो जन रोष का सामना इस परियोजना के तहत सरकार को करना पड़ेगा, और वो लोकशाही मार्ग से भारतीय संविधान को हम लोग केंद्र स्थान पर रख के हम हमारे हक और अधिकारों की बात सरकार से करेंगे।
जैसे कि हमें सोशल मीडिया के माध्यम से जो तापी मेगा रिचार्ज के ऊपर जो भी जानकारी मिल रही है, उसके लिए जो हमने कई जलगांव जाकर उसकी डीपीआर लाई है, उस डीपीआर के माध्यम से हमें पता चला है कि इसमें जो क्षेत्र लाभान्वित होने वाला है वो उसका जो आकार देखकर हमें पता चलता है कि उसमें जितना क्षेत्र लाभान्वित है उतना ही क्षेत्र उससे डूब में भी आ सकता है। ऐसे लोगों में भ्रम होने के कारण से आज हमने एसडीएम साहब के पास में निवेदन देने के लिए सभी यहाँ जनता उपस्थित होकर आए हैं।